नमस्कार दोस्तों, आओ स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज से सारे क्वेश्चन वही हैं जो एसएससी जीडी में पिछले सालों में कुछ सालों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, सभी मत वैध हैं और एक उम्मीदवार उसमें से 38% मत प्राप्त करता है और कितने मतों से 28,800 मतों से हार जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया टोटल मतों की संख्या कितनी है 100। कितनी है 100। उसमें से अगर एक को अगर 38 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 62। कितना मिलेगा 62। कौन जीता 62 वाला। कितने से जीत रहा है 24 से। कितने से जीत रहा है 24 से। हम 24 से जीत रहे हैं लेकिन क्वेश्चन वाला जीत रहा है 28,800 से। 28,800 से 24 की वैल्यू अगर 28,800 है तो क्या एक की वैल्यू 1200। एक की वैल्यू 1200 और 100 की वैल्यू कितनी होगी 1,20,000। 1,20,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि दो कर्मिक छूट मिल जाने पर सीमा 200 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु एक कमीज को कितने रुपए में 153 रुपए मिल गई। अगर उसमें से एक छूट 15 है तो दूसरी छूट, मतलब पहली छूट आपको ज्ञात करनी है, दूसरी दे रखी है कोई बात नहीं। आइएगा, एमआरपी कितना दे रखा है 200, एक छूट दे रखी है 15, तो बचेगा कितना 85/100। दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी है 100 माइनस एक्स बटे में 100 और इसके बाद यह वस्तु कितने में बेच दी गई 153 में। कितने में बेच दी गई 153 में। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 5 से काटिएगा कितनी बार 17 बार। 5 से काटा कितनी बार 20 बार। 17 से काटो कितनी बार 9 बार। 2 से काटो कितनी बार 10 बार। 10 किससे गुणा होगा 9 से। कितना बना देगा 90। 100 माइनस एक्स बराबर 90। 100 माइनस एक्स बराबर 90, तो एक्स का मान कितना आएगा 10%। कितना आएगा 10%, ठीक है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर, 40% और 30% का अंतर कितना दे रखा है 70। 40 और 30 का अंतर कितना हो गया 10। 10% की वैल्यू 70 है। 10% की वैल्यू कितनी है 70, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 7। 1% की वैल्यू कितनी होगी 7। अगर 1% की वैल्यू अगर 7 है तो बोलो 100% की वैल्यू कितनी होगी 700। 100% की वैल्यू कितनी होगी 700, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है इधर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पढ़िएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, इस पर 3 छूटें हैं, एक x% की, एक 20% की और एक x% की, और 3 छूट के बाद कितने में बेचा गया 309.70 में बेचा गया है। तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है x का। आओ, अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य कितना है 500। अगर एक छूट x की है तो कितना होगा 100 माइनस एक्स बटे में 100। दूसरी छूट 20 की है तो बोलो कितना बचेगा 80/100। तीसरी छूट वापस से x की है तो कितना होगा 100 माइनस एक्स बटे में 100। इसके बाद उस वस्तु को कितने में बेच दिया 309.70 में, ठीक है। आओ काटता है 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। इधर देखना 100 माइनस एक्स और 100 माइनस एक्स, इसको कर लो आप। क्या करोगे 100 माइनस एक्स बटा 100 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 80 को मैं 5 से गुणा करूंगा और इसको मैं ले जाता हूं नीचे, तो ये हो जाएगा 309.70 और नीचे कितना हो गया 400। पॉइंट मैंने हटा दी तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे। आइएगा 4 से मैं काट रहा हूं, 4 से काटो कितनी बार कटेगा 7, 28, 2, 29, वापस से 7, ठीक है। फिर कितना बचा 4, फिर कितना बचा 4, ठीक है भाई। आओ, ठीक है। आइएगा नीचे कितना है ये है 100, ये इतना है ये। अब इधर देखना 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये कितना है 100। इधर तो कितने का 88 का, कितने का 88 का, और नीचे कितने का 100 का। क्या है होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। आओ, इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है, बोलो भाई सही। इधर भी होल स्क्वायर है और इधर भी कितना है होल स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर कट जाएंगे। बोलो कितनी वैल्यू बचेगी 100 माइनस एक्स बटे में 100 और बराबर बचेगा 88/100। बराबर कितना बचेगा 88/100। बोलो 100 से 100 कट गया। 100 माइनस एक्स बराबर अगर 88 है तो बोलो एक्स का मान कितना आया होगा 12। कितना आया होगा 12। कितना आया होगा 12, तो एक्स का मान कितना है 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 400। अंकित मूल्य कितना है? 400। उस पर एक छूट कितने की? 25 की। दूसरी छूट कितने की? 15 की। तो उसके बाद वस्तु कितने में बेची गई होती? बोलो एमआरपी कितना दे रखा है? इसका एमआरपी दे रखा है 400 इंटू एक छूट कितने की है? 25 की। कितना बचा होगा? 75/100। दूसरी छूट 15, कितना बचा होगा? 85/100। ठीक है, आओ 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटो, बोलो कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 3 बार। 4 से 4, 85 को किससे गुणा करोगे? 3 से। कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 255। 255 कितना आएगा? 255। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के वेतन में पहले कितने परसेंट की? 15% की वृद्धि और उसके बाद 15% की कमी। देखो अगर एक परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, वैल्यू अगर हमेशा समान है तो इसमें हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा, कमी होगी। और वो कमी होगी कितनी? x² 100। x का मान कितना है? 15। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। अरे 225 और भाग कितने का दोगे? 100 का। आएगा कितना? 2.25। लेकिन आएगी कमी। क्या आएगी? कमी। कौन से वाला ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, चीनी की खरीद पर 10% खर्च किया है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। तो व्यय में न तो वृद्धि हो, इसके लिए हमें कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? इधर देखिएगा 10% की वृद्धि। बोलो 100 माना 10 की वृद्धि 110। अरे 100 माना 10 की वृद्धि 110। बोलो 100 था, कितना हो गया? 110। कितना बढ़ा? 10। कितने के ऊपर? 110 के ऊपर। और परसेंटेज बताना है, गुणा कितने से? 100 से। अरे गुणा कितने से? 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो और 100 में 11 का भाग 9 सही 1/3। इसको सही करना। ये है 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। बोलो भाई सही कितने परसेंट की कमी आएगी? 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर कौन से वाला आएगा? डी वाला। कौन से वाला आएगा? डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य पर कितने परसेंट की? 20% की छूट दी तो किसी एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है, तो ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? एक वस्तु पर हम दे रहे हैं 20% की छूट, एक अपने पास दूसरी वस्तु है उस पर हम दे रहे हैं 25% की छूट। क्लियर? आओ काटो, 100 से 100 कट गया। अगर मैं x/y की बात करूं तो 25/20, 25/20। ठीक है, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो कितनी बार? 4 बार। बोलो किस रेशियो में आया है? 5/4 में। किस में आया है? 5/4 में। ऑप्शन चेक कर रहे हैं, कौन से वाला ऑप्शन 5/4 में है? ये किस में है? 5/6 में नहीं होगा, ये 4/5 में नहीं होगा, ये 5/4 में। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा? सी वाला। कौन से वाला होगा? सी वाला। बोलो भाई सही। ठीक है, सही चल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। ठीक है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 70 लाख। कितना है? 70 लाख कीमत के घर का मूल्य 20% क्या हो रहा है? दर से क्या हो रही है? हास हो रही है। कितने वर्षों बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 35,84,000 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है। देखो पहले कितना है? 70 लाख है, 2। ठीक है, कितने की कमी हो रही है? 20% की। और 20% की कमी हो रही है, बोलो कितना लिख सकता हूं मैं? 80/100। टाइमिंग मुझे ज्ञात करना है, टाइमिंग मुझे ज्ञात करना है। इसके बाद ये कितना हो जाता है? 35,84,000। 35,84 कितना हो जाता है? 000। ठीक है, आओ इसको मैं वहां ले जा रहा हूं नीचे। क्या लिखूंगा? 8/10 की पावर t बराबर 35,84,000 बटे में 7 क्या है? 60 हो गई। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 7 से काट रहा हूं। जैसे ही मैं 7 से काटूंगा नीचे तो कितना आएगा? 1000। ऊपर कितना आएगा? 512। कितना आएगा? 512। ठीक है, देखना इधर कितना है? 8/10 की पावर t। इधर कितना है? 512। और ये कितना है? 1000। क्या ये 512 और 1000 8/10 का होल क्यूब ही तो है?
8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब कितना है 1000। इधर दोनों बराबर, जिनों के आधार बराबर हैं तो घात भी क्या होंगी बराबर। बोलो टी का मान कितना आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखना। 3 वर्ष पहले बेंगलोर की एक जनसंख्या थी 3 लाख। कितनी थी 3 लाख। कितनी थी भाई 3 लाख। ठीक है, इस दौरान 3 वर्ष बाद में क्रम से 2%, 5% और 4% की बढ़ती है। देखो 2% बढ़ा तो 102/100, 5% बढ़ा तो 105/100 और 4% बढ़ा तो 104/100। ठीक है भाई, सही है। आओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 5 से काटो 21 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटो 5 बार, 1 बार। ठीक है, 104 को हम 21 से गुणा करेंगे, फिर किससे गुणा करेंगे 51 से, और 51 को किससे गुणा करेंगे 3 से, और अपना आंसर आ रहा होगा कितना 3,34,152, 3,34,152। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% किस पर है, कपड़ों पर खर्च करता है। कितना परसेंट, 35% किस पर, भोजन पर, और 35% किस पर है, कपड़ों पर। एक बात बताना, 35 और 55, 35 और 55 90%। अरे कितना परसेंट है 90%। अगर उसने 90% अगर खर्च कर दिया तो बोलो बचाया कितना 10%। बचाया कितना 10%। 10% की वैल्यू अगर 400 है, 10% की वैल्यू अगर 400 है तो क्या एक की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 40 और 100 की वैल्यू कितनी 4000, 100 की वैल्यू कितनी 4000। आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आइएगा। एक 3 उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, क्रम से कितने कितने 1148, 7624, 11,628 वोट मिले। बोलो भाई सी, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना प्रतिशत मत मिला है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक को मिला है 1148, एक को मिला है 7,624, एक को मिला है 11,628। इसमें जीता कौन होगा, 11,628 मत मिले होंगे वो। बोलो भाई सही, ठीक है ना। अब हमें इसका परसेंटेज बताना है टोटल में से, टोटल मत कितने होंगे ऐड कर लो। सात हजार छह सौ चौबीस और 11,628 जोड़ो 20, 2। ठीक है, 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 4 2 6 8 और 2 10, 1 12, कितना आएगा 13 और 14, 20,400, 20,400। ठीक है, इसका परसेंटेज बताना है, इसका क्या बताना है परसेंटेज। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो, 11,628 में कितने का भाग देना है 204 का। बोलो कितनी बार जाएगा 57 बार। कितनी बार जाएगा 57 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूं। दो छात्र एक परीक्षा दी है, उसमें से एक को दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए हैं, उनमें से अंक उनके अंकों के योग का कितना परसेंट है 56%। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर एक परीक्षार्थी को x अंक मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे x+12। कितने मिलेंगे x+12। बोलो भाई सही, ठीक है। उसने आगे क्या बात बोली है, और उसके अंक उसके अंकों के योग का, जो ये अंक है उसके अंकों के योग का, ये वाला अंक इन दोनों के अंकों का योग कितना होगा x+12 कितना हो जाएगा 2x+12, 2x+12 कितना परसेंट है 56%। इसकी वैल्यू है 56, इसकी वैल्यू कितनी है 56। तो दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, दोनों के हमें अंक ज्ञात करने हैं, x का मान निकालना है। आइएगा, ठीक है, 100 को मैं उधर भेज देता हूं, या इधर मैं गुणा कर लेता हूं 100 को, इसको 100 को मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 100x प्लस में कितना हो जाएगा 1200 बराबर 56 को 2 से गुणा करो 112x। ठीक है, 12 को 56 से गुणा करेंगे कितना आएगा
72, 7, 60 और 7 67, ठीक है। घटाएंगे 1200 में से कितना घटाना है, 672 घटाना है, 8 कितना बचा, 2, ठीक है। कितना बचेगा, 528, 528, ठीक है, ठीक है। कितने की वैल्यू, 12x की, कितने की वैल्यू, 12x की। x का मान चाहिए, 12 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 12 चौक 48, कितना बचा, 4, 12 चौक 48। x का मान कितना आया, 44, x का मान कितना आया, 44, और 44 में मैं 12 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 56, कितना हो जाएगा, 56। बोलो भाई ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला, 56 और 44, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इधर देखो। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो कटौती के बाद p रुपए आती है तो उस वस्तु की मूल कीमत ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया उस वस्तु की कीमत कितनी है, x। पहली छूट कितने की, 20 की, कितना होगा, 80/100। दूसरी छूट कितने की होगी, 25 की, कितना होगा, 75/100। इसके बाद उस वस्तु को कितने में बेच दिया, p पर। सोल्व करके किसका मान ज्ञात करना है, x का। आओ काटो भाई 25 से, 25 75, 25 चौक 100, ठीक है। 20 से काटो, 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 4 से 4, 5 को उधर भेज दो, 3 को नीचे ले आओ, x का मान आ जाएगा 5p/3। कौन से वाला ऑप्शन आएगा, 5p/3। कौन से वाला ऑप्शन आएगा, डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इधर देखिएगा। एक कमीज का लागत मूल्य 20% की छूट देने के बाद 64 है। 20% की छूट देने के बाद कितना है, 64। बोलो 20% छूट का मतलब 80। 80 की वैल्यू 64 दे रखी है, 80 की वैल्यू कितनी है, 64। तो बोलो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 64/80, और मुझे वैल्यू कितने की चाहिए, 100 की। वैल्यू कितने की चाहिए, 100 की। बोलो 1 0 से 1 0, 8 से काटा कितनी बार, 8 बार, और 10 गुणा 8 कितना आएगा, 80। ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई सही, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परसेंटेज के थे, बोलो। और सारे के सारे क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए उनमें पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर गलत लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है कि हाँ इसका कैलकुलेशन गलत हुआ है, तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला, और चैनल को आप शेयर करें और क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो भी आपके साथी हैं उनको बहुत फायदा हो सके। अगली क्लास जब भी होगी, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, अगली क्लास जो भी होगी, परसेंटेज हो चाहे सीआई हो चाहे